मैडम, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया और कहा है कि इस दफा हम ईस्ट से हमला करेंगे, और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तो इस दफा इनसाइड आएंगे। पहली बात तो ये बताता कौन है कि किस साइड से आएंगे? जो अटैक करने वाले होते हैं क्या वो पहले से बता देते हैं कि हमने कौन सी साइड से जाना है? ये फेस सेविंग हो रही है बेसिकली। करेंगे अगर भारत ने दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं हमें क्रिकेट खेलनी है, फिर ये कहते हैं हमारी फिल्म में भी हमारे आर्टिस्ट जो है काम करेंगे, फिर ये बात करते हैं हमें ट्रेड भी करनी है, और साथ साथ ये बातें भी कर रहे हैं कि हम उस साइड से अटैक करेंगे, उस साइड से अटैक करेंगे, अंदर तक जाके अटैक करेंगे। तो भाई आप एक चीज सोच लीजिए कि आपने करना क्या है। अच्छा, भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना, जो हमारे हमने रखे में टेररिस्ट बकौल भारत के भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं, आप वहां कहाँ अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का पता मालूम है, कभी किसी ने यूएन में उनका नाम देखा है, जैसे हाफिज सईद का देखा है, इस तरह से किसी ने वहां पे नाम देखा है? कभी भारत एफएटीएफ में गया है? भारत ने तो कभी जमीन हथियाने के लिए अटैक नहीं किया। शेख रशीद साहब कहते थे हम पाव के बम भारत में फेंकेंगे और वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात भारत से मैंने कभी नहीं सुनी कि वो बोलेंगे हमारे पास पाव के बम है, जो हम फेंकेंगे वो सिर्फ मुसलमानों को मारेंगे और हिंदुओं को छोड़ देंगे। ये वाली नफरतें जो हम सर लेकर आते हैं ना, और उसके बाद हम खुद ही खुद ही हरकतें करते हैं, खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। ओ जी हमारे तो लोग मारे गए 80,000। ओ भाई हम हरकतें ऐसी कर रहे हैं, हमारे लोग 80,000 मारे गए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये सिर्फ ट्रेलर है, आप पूरी वीडियो देखोगे ना आप हैरान रह जाओगे, इतनी चित्रवल की है फालतू। अब एक बात बताओ दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता है कि या तो देखिए बात पता है क्या है दोस्तों, रमो चीमा अकेला बैठा वीडियो बनाता है और सिर्फ यही बात करता रहता है कि भारत के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है, जितनी हो सकता है झूठ बोलना, बुराइयाँ करना, यही। अच्छा, या कभी कभी इसको वो कनाडा वाला मुकद्दर खान मिल जाता है तो दोनों मिलकर ये भारत की बुराई होती है। लेकिन सामने कोई ढंग का आदमी टकर जाए ना, जैसे हमारे मेजर गौरव आ गया है, या हमारे सुखबीर जी थे, या आजू बाजू जैसे थे, फिर वो चित्रोल कर देते दोस्तों। फिर वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, वो बता देते हैं कि भाई साहब ये है आप लोगों की औकात और ये है पाकिस्तान की औकात। अब बताइए, भारत के ऊपर बात करने से पहले सोचना तो चाहिए ना कि भारत ने किसी ने हमला किया, और ये हम आपको धमका रहे हैं कि जी भारत पे हमला कर देंगे हम इसके पहले। भैया भारत हमला करता है क्योंकि तुम्हारे यहाँ टेररिस्ट हैं, तुम किसको हमला करोगे? अब यही बातें जब बोली जाती है ना तो ये बंगले जाते हैं, उनका जवाब नहीं होता। शर्मिंदा तो होते ही है लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। मज़ेदार बात यही है, और यही देख के आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है। पूरी वीडियो देखिएगा, अभी वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। मैडम, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया और कहा है कि इस दफा हम ईस्ट से हमला करेंगे। तो ईस्ट तो जारी बात है, इंडिया का ईस्ट तो बांग्लादेश ही बनता है, वहीं से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे वेस्ट बंगाल, असम और बाकी ऐसी जगह हैं जहाँ से पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि हम वहाँ से हमला करेंगे। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तो इस दफ़ा इनसाइड आएंगे, मतलब इनसाइड हमला करेंगे, सेंटर में हमला कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान ने ऐसी बात क्यों कही है? क्योंकि हमेशा इंडिया कह रहा है कि हम घुस के मारेंगे, हमला करेंगे, अटैक करेंगे। इस दफा पाकिस्तान ये बातें कर रहा है, इसकी क्या वजह है? कि वो पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है वो जब उसका दिल करता है पाकिस्तान पे हमला कर देता है, तो हमें इस चीज को भी रोकना चाहिए। डू यू थिंक दिस इज द पॉइंट? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जब दिल करता है वो हम पे अटैक कर देता है। ऐसा पहले कब हुआ है कि हम ऐसे खाली बैठे थे तो चलो पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं? ऐसा तो भारत ने कभी नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि ये जो समझ रहे थे, मतलब कि इनका ख्याल था, हमारे साइड पे लोगों का ख्याल था कि शायद अब लोग जो है कोई और बात, या जो महंगाई है या जो असल में कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं लोग वो भूल जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें यही बताते रहेंगे कि ये देखो जी हमने तो भारत के साथ लड़े हैं, भारत के ऊपर अटैक किया है, भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया, वो चीज चलेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इनको ये बड़ा महंगा पड़ा। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि अभी कल की ही बात है, पंजाब के जो आईजी साहब है उनके वीडियो भी बड़ी वायरल है, उनका एक इंटरव्यू के क्या वो कहीं पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पब्लिक से कि जी आप हमें गालियां मत दीजिए फोर्सेस को। इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है।
अब पब्लिक इनको इसलिए तो नहीं गालियां दे रही है कि इन्होंने कोई भारत से जंग लड़ी है या इन्होंने जीती है या हारी है या जो किया है। पब्लिक तो इनको इनकी अपनी करतूतों की वजह से गालियां लगा रही है। जिस तरह से ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं, उससे ये बचने के लिए अब इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा इस वक्त कोई इशू था ही नहीं जिसके ऊपर ये बोल देते कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे और अंदर तक जाकर अटैक करेंगे और उसके बाद ईस्ट साइड से जाएंगे, साइड से जाएंगे। मतलब पहली बात तो ये बताता कौन है कि किस साइड से आएंगे? जो अटैक करने वाले होते हैं क्या वो पहले से बता देते हैं कि हमने कौन सी साइड से जाना है? ये फेस सेविंग हो रही है बेसिकली। करेंगे अगर भारत ने दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिससे ऐसा लगे कि भारत हम पे फिर अटैक करने वाला है या भारत फिर अटैक कर देगा, इसलिए कि हमें उस तरफ लगाकर ये जैसे कहते हैं ना कि लोग कई बार ये भी बात करते हैं ना कि हमें तरानों के पीछे लगाकर खुद ये खजानों के पीछे लग गए और अब इनसे संभाला नहीं जा रहा। अब ये बार बार जो है वो कभी भारत की बात करते, क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं हमें क्रिकेट खेलनी है, फिर ये कहते हैं हमारी फिल्म में भी हमारे आर्टिस्ट जो है काम करेंगे, फिर ये बात करते हैं हमें ट्रेड भी करनी है और साथ साथ ये बातें भी कर रहे हैं कि हम उस साइड से अटैक करेंगे, उस साइड से अटैक करेंगे, अंदर तक जाके अटैक करेंगे। तो भाई आप एक चीज सोच लीजिए कि आपने करना क्या है। मैडम बात यह है कि जब मुल्क के ऊपर 9 जगहों पे भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड तो करेगा ना। पाकिस्तान ये थोड़ी फिर कह सकता है कि नहीं जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। जैसे कि जयशंकर साहब ने कहा कि हमने जब पाकिस्तान पे हमला किया तो उनको हमने फ़ोन कर दिया कि हमने आप पे नहीं, हमने दहशतगर्दों पे हमला किया है। तो पाकिस्तान के DGMO ने कहा कि आप इंतज़ार करें हमारा, हम आपको जो है ना वो इस बातों को नहीं मानते, हमारा इंतजार करें, हम आ रहे हैं थोड़ी देर। तो वो कह रहे हैं कि हम पहले हमला करेंगे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान अब तंग आ गया है इस इंडिया के रवैये से कि वो जब दिल किया वो कह रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई तो हम ही हमला कर देंगे। डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान की जस्टिफाइड पोजीशन है? सर यहाँ पर जो ये खुद ही से कह रहे हैं ना कि जी हम हमला कर देंगे और हमें हमला कर देना चाहिए। सर यहाँ पर एक वो पश्तो में कहावत है कि जहां खुजली नहीं हो रही ना वहां भी खुजा रहे हैं। ये यहाँ पर इस वक्त यही काम चल रहा है। अभी सब लोग मामलात को ठंडा करने में लगे हैं, हर तरफ से ये ट्रम्प से और सबसे कह रहे हैं कि जी हमारी भारत से बातचीत करवा दीजिए, हम दोबारा ट्रेड करना चाह रहे हैं। कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश करते हैं कि भारत बात कर ले, कभी कोई और पॉलिटिशियंस वगैरह की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन एक तरफ ये कहानी भी इनकी चलती रहती है कि जी हम पहले हमला कर देंगे। अच्छा भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना जो हमारे हमने रखे हुए टेररिस्ट बकौल भारत के भी और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं आप वहां कहाँ अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का पता मालूम है, कभी किसी ने UN में उनका नाम देखा है जैसे हाफिज सईद का देखा है, इस तरह से किसी ने वहां पे नाम देखा है? कभी भारत FATF में गया है अपनी टेरर फंडिंग की वजह से या टेरर सपोर्ट की वजह से या कोई और चीज? मतलब आप वहां पे चले मान लिया मैंने पाकिस्तान पहले अटैक कर देगा, मगर क्यों, किस लिए, क्या करने के लिए अटैक करेगा? भारत ने तो कभी जमीन हथियाने के लिए अटैक नहीं किया। भारत ने तो हमेशा यही कहा कि जी आप यहाँ से टेररिज्म हो रही है और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कहा भी है कि हाँ जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, हमारी गलती थी। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हमने जिहादी बनाए, कश्मीर के लिए हमने बनाए, फलस्तीन के लिए। ये सारी बातें तो आपके अपने लोग करते रहे जो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं। तो उसके बाद आप भारत की तरफ आप किसी का तो नाम बताइए ना, कोई तो ABCD कुछ तो नाम होगा ना कि आप बोलेंगे नहीं हमने उसको टारगेट करना है। वो तो आप बताते नहीं है, तो आप किस लिए टारगेट करेंगे? वो तो नाम बताते हैं भाई, वो तो पूरी लिस्ट देते हैं। चीमा साहब आप भी बहुत इंडियन मीडिया पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। जब वहां पे हम जाते हैं तो वो एक लंबी लिस्ट बता के फोटोज तक दिखाना शुरू कर देते हैं। और बीच में तो आपने देखा था जो ये हमारे यहाँ जो ये अनमोल रतन पाए जाते हैं, इनको जो अननोन गनमैन मार रहा था और सब खामोश थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी कि ये कौन है जो मार के चला जाता है, जिनको मार के जाता है उनके नाम निकलते थे कि इन्होंने इस अटैक में थे, उस अटैक में थे, तो हमारे से कोई सफाई नहीं दी जाती थी। आपको भारत पे अटैक करना है जरूर कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि उनका क्यों अटैक कर रहे हैं, आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किसको मारने के लिए अटैक। वो तो पूरे रीजन देते हैं कि उन्होंने कहा हम मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, हम सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे, हम आपके जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट आपने बिठा रखे हैं, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, हम उन पर अटैक कर रहे हैं। अब आप उठ के सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक को वो चूरन बिका नहीं इनका जो ये चाह रहे थे कि काफी दिन चलेगा और लोग इसी तरफ लगे रहेंगे और इनकी फिर वही तराने बजने लगेंगे, इनकी वाहवाही शुरू हो जाएगी।
तो वो तो हुई नहीं। चंद्रशेखर रशीद साहब कहते थे हम पाव के बम भारत में फेंकेंगे और वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात भारत से मैंने कभी नहीं सुनी कि वो बोलेंगे हमारे पास पाव के बम है, जो हम फेंकेंगे वो सिर्फ मुसलमानों को मारेंगे और हिंदुओं को छोड़ देंगे। ये वाली नफरतें जो हम सर लेकर आते हैं ना, और उसके बाद हम खुद ही हरकतें करते हैं, खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। ओ जी हमारे तो लोग मारे गए 80,000। ओ भाई हम हरकतें ऐसी कर रहे हैं, हमारे लोग 80,000 मारे गए। अब किसी दूसरे ने आगे थोड़ी कहा था हमें कि आप वॉर ऑफ टेरर में कूद जाओ, उसके बाद पैसा लो और डबल गेम खेलो। सर ये तो हम करते आए। आया मजा दोस्तों, ये है आरजू। सच बोलना, अगर वो बोल दिया सच उसने, तो सच सुनना कितना भारी है, पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं हुआ दोस्तों। और शहीद होया है। तो जितनी बातें कही हैं उस वीडियो में, सारी बातें सच हैं, क्योंकि भारत ने कभी आज तक हमला किया ही नहीं किसी के ऊपर। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, हमारे पड़ोस में छोटा सा नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश की औकात देख लीजिए, क्या कुछ भी नहीं। क्या भारत ने कभी हमला किया किसी को? ये झूठे चूरन बेचते रहेंगे। वो अब लोग जो है ना, अब उनको वहाँ समझ आने लग गया है कि भैया कुछ नहीं करने वाला, भारत कभी हमला करता ही नहीं। ये चूरन अब इतना बंद हो चुका है। अब इन्होंने तो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बारे में झूठ फैला दिया। इन्होंने सोचा था कि आने पब्लिक चलती रहेगी अब तो साल 2 साल 3 साल तक। अब वहाँ के लोग बाहर निकल आए हैं, वो कह रहे हैं भैया यहाँ ये हालात चल रहे हैं, हमारा बलूचिस्तान चल रहा है, वहाँ से अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं। अब वो जब सवाल पूछते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इनको भी अच्छे लगती है। अब ये कुछ ना कुछ तो छेड़ेंगे ना शोषा, और भारत का शोषा छेड़ते हैं और जवाब उनको सुनते हैं। अब आपने भी ऐसा सुना दिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।